हम लोग जो है कलम उठाने वाले व्यक्ति हैं, हम कोनो बंदूक वाला मुखिया थोड़े हैं। अब विपिन सर, मैं अगर कुछ सवाल आपसे करूं तो आप मेरे खिलाफ रिपोर्टिंग नहीं करेंगे ना? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्टिंग करते हैं उनके लिए तो भाई हमारे यहाँ पूरा जगह है। आप मेरी कमियों के बारे में भी बता सकते हैं। आप रिपोर्टर हैं, आप जज नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे घूसखोर नहीं कह सकते हैं। आप मुझे घूसखोर कहेंगे कोई साक्ष्य आपके पास हो तब। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि फलाना घूसखोर है, आप सीधे आकर कह दीजिए आप घूसखोर हैं, ये गलत बात है। वो आई सीधे स्कूल में संडे के दिन और स्कूल की स्थिति देख के कहती देखिए बाथरूम का गेट कैसे टूटा हुआ है, विपिन सर घूस खा रहे हैं, मतलब ये घोटाला करने के लिए मुखिया बने हैं। उस पगली को समझ में नहीं आया कि वो 8 साल से 5 साल से ज्यादा से वो बाथरूम की स्थिति, जब मैं मुखिया नहीं था, उसकी एक दिन में लोहा के पूरा गेट खत्म नहीं हुआ होगा, मेरे बनने के बाद नहीं हुआ होगा। उसमें इतना बड़ा बड़ा पेड़ मेरे समय नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने उसे बबली पगली कहा। युवा हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं। आज 44 लाख विद्यार्थी अगर हमसे पढ़ते हैं तो वो मुझे आदर्श मानते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ वो मुझसे सीखते होंगे। उसमें से अगर 50,000 लोग भी सीखते होंगे कि विपिन सर की तरह हम भी कार्य करें तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, अगर मैं कुछ अपने समाज को और देश को सिखा। दोस्तों, अभी मैं सलाह में हूँ, वो सलाह पंचायत, जिस सलाह पंचायत के मुखिया विपिन सर हैं। विपिन सर कई महीनों पहले जिस समय चुनाव हो रहा था मुखिया का, उस समय भी ये सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में थे, जिसका वजह है कि ये सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हाल फिलहाल 2-3 दिनों से, 4 दिनों से ये फिर से सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में है, जिसका वजह है कि 1-2 पत्रकार यहां पे आए हैं, इनके पंचायत में आए हैं, और उसके बाद उन्होंने इनके गांव का, इनके पंचायत का, इनके स्कूलों के व्यवस्था को दिखाया है। उससे कहीं ना कहीं विपिन सर नाराज भी हुए हैं। बिल्कुल, स्कूल आया और वो भी संडे के दिन। अच्छा। जब स्कूल बंद था। हाँ। तो क्या स्कूल की क्वालिटी दिखाएंगे? दूसरा चीज़ मैं ये नहीं कह सकता कि स्कूल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि बिहार की सरकारी स्कूल की जो स्थिति है ना हमसे छुपा है ना आपसे छुपा है। वो स्कूल की जो स्थिति खराब है वो मेरा देन नहीं है। अगर यही सवाल जो पहले के मुखिया थे उससे पूछ लेता तो बड़ा लगता, लोगों को भी लगता कि भाई जिसने किया था उससे पूछा गया। अभी तो मैं मुखिया बना ही हूँ और समझ लीजिए 2-3 महीने में काम अभी शुरू ही हुआ है। और मैंने आपको दिखाया जो सबसे पहले प्राथमिकता हमारा था, बांध बनना। चूंकि अभी बाढ़ का समय आ गया है, इससे पहले मैंने पूरी बांध की तैयारी कर ली है। आपने देखा जी। नहर के गेट की तैयारी कर ली है, ताकि सैकड़ों बीघा खेत जो है इस बार धान लहलहा रहा है खेतों में, और वो धान बच जाएगा, जो धान हमेशा डूब जाता था। तो वो चीज़ें मैंने किया। दूसरा, आप देखिए छठ घाट मैंने बनवा दिया है, जहाँ आप देखे होंगे। अब ये तीसरा पुस्तकालय। अब हम लोग जो है सो स्कूल की योजनाएं के बारे में सोच रहे हैं, स्कूल पर भी काम होगा। तो हम कोई भगवान नहीं है कि एक बार में ही जादू की कोई छड़ी घुमा दे और पूरा पंचायत पिंक सिटी बन जाए। नहीं, प्रयास है हमारा और मैं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहीं से, हमारे पंचायत से लोग देखा देखी सब जगह काम भी होगा और एक संदेश जाएगा कि काम ऐसे होता है। और निश्चित है कि युवाओं का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि युवा हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं। आज 44 लाख विद्यार्थी अगर हमसे पढ़ते हैं तो वो मुझे आदर्श मानते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ वो मुझसे सीखते होंगे। उसमें से अगर 50,000 लोग भी सीखते होंगे कि विपिन सर की तरह हम भी कार्य करें तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, अगर मैं कुछ अपने समाज को और देश को सिखा पाऊंगा तो। अब विपिन सर, मैं अगर कुछ सवाल आपसे करूं तो आप मेरे खिलाफ रिपोर्टिंग नहीं करेंगे ना? क्योंकि आपके पास ऐसा चैनल है, ऐसा आपके पास जुगाड़ कह सकते हैं, जो हमारे जितने भी यहाँ पे पत्रकार भाई आए हुए हैं, शायद बहुत कम लोग होंगे जो उतने लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्टिंग करते हैं उनके लिए तो भाई हमारे यहाँ पूरा जगह है। आप मेरी कमियों के बारे में भी बता सकते हैं। लेकिन एक होता है कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति के कहने से उसी के घर जाके रिपोर्टिंग करके चल जाना, ये समाज को नहीं दर्शाता है। तो इसी वजह से मैंने बोला था कि उन्हें लीगल नोटिस भेजा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब विपिन सर, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जनता की सवाल है कि जिस समय आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे तो हर घर जाना होता था, हर लोगों से मिलना होता था, लेकिन एक जितेंद्र दिव्यांग जी, एक महिला की जो रिपोर्टिंग किए हैं, तो कहीं ना कहीं वो कई वर्षों से वृद्धा पेंशन का हो या विकलांग वाला हो, ये लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। क्या ये बातें आप तक नहीं पहुँच पाई थी? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ। जब मैं मुखिया बना, अभी 3 बार यहाँ पर ग्राम सभा लग चुका है। मैंने अपने आवास पर भी जो वृद्धा पेंशन का KYC करवाना होता है वो मैंने करवाया है। जिनको वृद्धा पेंशन चालू करवाना था उसके लिए कैंप लगाकर मैंने शुरू किया है। तो जब कैंप लगता है बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अगर कोई अपने घर ही रह जाते हैं तो पता नहीं चलता है। दूसरा चीज़ है कि वृद्धा पेंशन चालू कराना बड़ा मुद्दा नहीं है। कोई भी व्यक्ति वो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड लेकर ऑनलाइन सेंटर पर जाएगा, करवा ले। इसमें अगर कोई मुखिया को दोषी बना रहा है
तो ये गलत बात है। इसका मतलब है कि टारगेट किया जा रहा है। विपिन सर, आपके पंचायत में जो वो बबली और मोहतरमा कह रहे थे एक पत्रकार को, उन्होंने जो दिखाया है, विपिन सर ये क्या सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले देखिए उनका जो तरीका था रिपोर्टिंग करने का, आप रिपोर्टर हैं, आप जज नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे घूसखोर नहीं कह सकते हैं। आप मुझे घूसखोर कहेंगे कोई साक्ष्य आपके पास हो तब। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि फलाना घूसखोर है, आप सीधे आकर कह दीजिए आप घूसखोर हैं, ये गलत बात है। वो आई सीधे स्कूल में संडे के दिन और स्कूल की स्थिति देख के कहती देखिए बाथरूम का गेट कैसे टूटा हुआ है, विपिन सर घूस खा रहे हैं, मतलब ये घोटाला करने के लिए मुखिया बने हैं। उस पगली को समझ में नहीं आया कि वो 8 साल से 5 साल से ज्यादा से वो बाथरूम की स्थिति, जब मैं मुखिया नहीं था, उसकी एक दिन में लोहा के पूरा गेट खत्म नहीं हुआ होगा, मेरे बनने के बाद नहीं हुआ होगा। उसमें इतना बड़ा बड़ा पेड़ मेरे समय नहीं हुआ होगा। इसलिए मैंने उसे बबली पगली कहा था। पगली इसलिए कहा था कि अपना दिमाग नहीं लगाई कि ये आज मुखिया बना है, अभी ये थोड़े बिल्डिंग पुरान होके ध्वस्त हो गया होगा, उसी को तो सुधार करने मैं चला हूँ। ये बिल्डिंग पूछ लीजिए यहाँ के जो लड़के होंगे, इधर देखिए जो आसपास के हैं, कोई तो पूछ लीजिए इसमें से। अच्छा, किसका क्या स्थिति था। राहुल ये देखिए, ये सब स्टोला के लड़के। पुस्तकालय जो सर ये है, ये आप अपने निजी कोष से बनवाए हैं ना? नहीं नहीं नहीं, निजी नहीं, ये तो ये सरकार के फंड से है। सरकार जी। इसका जीर्णोद्धार हुआ है। ये पहले जर्जर था। ये इसमें क्या था ना, ये था, क्या बोलते हैं इसको, सामुदायिक भवन था। सामुदायिक भवन था जिसमें मैंने क्या किया है कि वो सारे गेट उट और उधर ग्रिल उरिल सारे लगवाए हैं, वो सब नहीं थे। और इसमें जंगल उंगल पूरा था, मैंने, हाँ पूरा। तो इसको मैंने प्लास्टर व्लास्टर करवा के, रंग पेंट करवा के, और सोचा कि इस मकान का इस्तेमाल हो सकता है और सही काम में हो सकता है, जिसमें बिना गेट दरवाजा के ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो इसमें बहुत पहले ना एक बुजुर्ग व्यक्ति थे यहाँ, जो बहुत गरीब थे, तो इसी में पहले वो रहते थे उधर खटिया लेके, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई जब, वो लगभग साल भर पहले ना, तो मृत्यु हो गई। उसके बाद ये खंडहर जैसा ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसमें पूरा जंगल उंगल था, समझ लीजिए कुत्ता बिल्ली सब ऐसे रहता था। तो इसको मैंने पूरी तरह से अब जो बना दिया है आपके सामने है, देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो बहुत बेहतर है। अब वाकई में यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही सबसे शांत माहौल है। और रखे हुए हैं आप वहाँ पर जाके। विपिन सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। आपके जो साथ रहने वाले थे, जो आपको चुनाव के टाइम में बहुत मदद किए थे, वो अभी आपसे दूर हो चुके हैं और केवल आपकी शिकायत वो कर रहे हैं। ऐसा न्यूज पे भी देखे हैं और ऐसा लोग कहते भी हैं, आपके गांव के भी लोग कुछ कह रहे थे कि पहले साथ में था, अब दूर हुआ है तो काहे ना खिसियाल है वो। सर, उसका ये कहना था कि जिस समय आप चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले भी आपने एम्बुलेंस की सुविधा अपने गांव वालों के लिए किया था, अब वो बंद हो गया है। सर, इस पे क्या कहना? हम तो एक बात कहते हैं, आपके कैमरा ऑनलाइन मतलब सामने कह रहे हैं कि हम उसको एम्बुलेंस दे देते हैं कि भाई आप चलाओ, हम एम्बुलेंस दे दिए आपको। आप अगर आपको लगता है, उसने कहा है वीडियो में कि हमको खाली एक एम्बुलेंस से दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं और कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वो एम्बुलेंस उसको दे देते कि सारा मैनेजमेंट करे, एम्बुलेंस वो रखे, अगर उसको कमाना हो या फ्री में सेवा भी देना वो कर सकता है। हमारी तरफ से एम्बुलेंस फ्री है उसको। सर, अब उसको साथ नहीं रखिएगा। देखिए हमारे साथ सब हैं और ऐसा नहीं है कि हमारा वो दुश्मन है इसी गांव के, और कल हो सकता है कि निश्चित हमारे पास ही होंगे। हमारे पास क्षमादान सबसे बड़ा दान है। कोई भी गलती, अगर मेरा भाई भी होगा गलती करेगा तो हम भी उसके साथ ही हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है और हमारा वो दुश्मन भी नहीं है। दुश्मन तो हमारा कोई नहीं है ना। हम लोग जो है कलम उठाने वाले व्यक्ति हैं, हम कोनो बंदूक वाला मुखिया थोड़े हैं कि हम किसी को मारले पिटले चलते हैं। दोस्तों, अभी सलाह पंचायत में हूँ और यहाँ पे अभी हम लोग थे पुस्तकालय में, जिसका जीर्णोद्धार वो किए हैं, मरम्मत करवाए हैं। हमारे साथ दल सिंह सराय से आए थे विपिन सर के पहले से मित्र रह चुके सिंघाल सर, इन्हीं के साथ हम भी आए थे यहाँ पे। विपिन सर आह्वान किए थे सभी मीडिया बंधुओं से, तो सभी लोग आए थे। कैसा लगा विपिन सर से मिलकर, हमें जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।